करीब 170 दिनों से उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद थी, ठप थी, मगर एक बार फिर से सरकार ने उसे शुरू करने का फैसला लिया है और अब यूपी में अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत हो रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि चूंकि अब सब कुछ जबकि खुल चुके हैं, बाजार, दुकान, मॉल, तो सारी ऐसी चीजें हैं, इसलिए अब इस बंदी का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं है और ऐसे में लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए इससे आसानी होगी, क्योंकि अंतर्राज्यीय बसों के जरिए से एक वो तबका जिसके पास में अपनी गाड़ियां नहीं होती हैं, एक वो तबका जो कि ट्रेन के माध्यम से ऐसी जगहों पर नहीं पहुंच सकता है जहां पर आप उसको जाना है, तो फिर ऐसे लोगों की परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। हालांकि कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत से या बंद होने की वजह से इस बीच में बस परिवहन को बड़ा नुकसान और घाटा भी हो रहा था। उन तमाम चीजों की भरपाई को लेकर के अब यह फैसला लिया गया है। 169 दिन अब तक ये बसें बंद थी, मगर ये सेवाएं फिर से एक बार शुरू की जा रही हैं। हमारे सहयोगी ने इस मौके पर जाकर के अलग अलग जगहों से जायजा लिया है कि इसके शुरुआत के बाद में जो शुरुआत का तरीका होगा, किस तौर पर तैयारियां होंगी, गाइडलाइंस क्या होंगे, किस तौर पर उसका पालन किया जाएगा, क्या किराए में लेकर के कोई बदलाव होगा या फिर बस अड्डे तक पहुंचने के लिए किस किस्म की फैसिलिटी होगी, इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए अपने सहयोगी की इस रिपोर्ट को देखते हैं। अनलॉक के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अब 3 राज्यों में अपनी सेवाएं दे सकेगा। इसको लेकर के आम सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुई प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इन 3 राज्यों में अब सेवाएं शुरू हो सकेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक पैसेंजर हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि इस निर्णय को वो किस रूप में लेते हैं। जी नहीं सर, बहुत अच्छा निर्णय है ये। हम लोगों को जाने आने में आसानी हो जाएगी। कम से कम ट्रेनें बंद हैं तो कोई साधन नहीं मिल पाता है, प्राइवेट गाड़ियां लो तो बहुत महंगी पड़ती हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग बना के हम लोगों के लिए आसानी ही है। इससे हो सकता है कि यहाँ परिवहन विभाग की इनकम भी बढ़ जाए और आने जाने में सुविधा भी हो जाए। इसलिए लॉकडाउन में गाड़ी अदर राज्य में नहीं जा रही थी और ट्रेन भी बंद है, तो इससे हो सकता है परिवहन विभाग इनकम भी कुछ घाटे में चल रहा, परिवहन विभाग इनकम भी बढ़ने की संभावना हो सकती है। तय बात है, जब दायरा बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, सवारियां भी बढ़ेंगी और उसका फायदा जहां पैसेंजर्स को भी होगा वहां पर विभाग को भी होगा। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से सवारियां कम होने की वजह से अनलॉक होने के बाद भी जो राज्य में बसें चल रही थी वो घाटे पर ही कहीं ना कहीं चल रही थी। कैमरामैन आशीष के साथ आदित्य द्विवेदी, R9 TV, लखनऊ।